I am Saima Yunus from MGV's Arts, Commerce and Science College. Department of English welcomes you for the bridge course and the topic is phrasal verbs. आज के वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, as the name suggests, phrasal verbs are consisted of verbs plus prepositions or adverbs. phrasal verb और preposition या verb और adverb का combination होता है और verb और preposition मिलकर या verb और adverb मिलकर एक phrasal verb बनाते हैं। For example, sat down. sat ये एक verb है और down adverb है। जब हम sat down को कंबाइन कर देंगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। समटाइम्स फ्रेजल वर्ब्स कन्वे लिटरल मीनिंग्स बट सम अदर टाइम्स दे कन्वे इडियमेटिक मीनिंग एज वेल। कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स लिटरल मीनिंग, जो मीनिंग वर्ड का है वही मीनिंग बताते हैं और कभी कभी वो इडियमेटिक मीनिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लोज डाउन। क्लोज डाउन ये ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है स्टॉप डूइंग बिजनेस। किसी बिजनेस को परमानेंटली बंद कर देना, यानी जो बिजनेस रन हो रहा था उसको बंद कर देना इज कॉल्ड एज क्लोज डाउन। सो हियर इट इज़ यूज्ड इन इडियोमैटिक मीनिंग। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और उनका इडियोमैटिक मीनिंग कुछ और होता है। I closed down my clothes shop. Another example you will see, bump into. Bump into means meet by chance. Bump is a verb and into is a preposition. यहाँ पर आप देखेंगे कि bump का meaning जो है वो अलग है और into के साथ जब वो मिलकर phrasal verb बनाता है तो उसका meaning हो जाता है meet by chance, यानी इत्तेफाकिया मुलाकात। किसी के साथ इत्तेफाकिया मुलाकात होना बम्प इनटू कहलाता है। आप उसको उस तरीके से उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि फ्रेजल वर्ब्स को अलग अलग टेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो बम्प इनटू, पास्ट टेंस में है तो बम्प्ड इनटू, अगर आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है तो बम्पिंग इनटू। सो you have to remember this, that according to the tense you will change the form of the verb present in the phrasal verb। और ये सिर्फ verb का फॉर्म चेंज होगा, पार्टिकल जो उसके साथ में यूज़ हुआ है जैसे preposition या adverb, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। See the example, I bumped into an old friend in the market. That city has decided to do away with overhead wires. Here there are three words combination. Phrasal verbs is a combination of three words. Do away with. You will see do is the verb, adverb is away and with is the preposition. इसका मीनिंग है टू गेट रीड ऑफ, यानी छुटकारा पाना। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इडियोमेटिक मीनिंग यूज़ हुआ है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। हाउ डिड दिस कम अबाउट? कम अबाउट का मतलब कुछ और होता है लिटरली, और उसका इडियोमेटिक मीनिंग है हैपन। ये कैसे हुआ? अगर आपको ये बोलना है कि ये कैसे हुआ तो आप वहाँ पर कम अबाउट ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर जब फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। वी लुक्ड एट द मेन्यू। लुक एट द मेन्यू मीन्स कंसिडर। किसी चीज़ को ध्यान से देखना या पढ़ना। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन।
There are certain verbs that change their meaning when they combine with prepositions or particles. जब कोई verb अपने particle के साथ मिलकर phrasal verb बनाता है, तो अगर उसका particle change कर दिया जाए तो उसका meaning change हो जाता है. यानी verb वही रहेगा और particle change होगा, यानी उसके आगे लगने वाला जो word है वो change हो जाएगा. For example, set. आप इसको देखेंगे कि सेट के साथ हम लोगों ने अलग अलग पार्टिकल्स यूज़ किए और किस तरीके से उसका मीनिंग चेंज होता है. सेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को सेट अबाउट करना यानी उसको बिगिन करना, शुरू करना. सेट अबाउट समवन, किसी पर्सन के बारे में, समवन, किसी पर्सन पर सेट अबाउट करना यानी उस पर अटैक करना. सेट समथिंग ऑफ, टू एक्सप्लोड, टू मेक अ बॉम्ब. टू एक्सप्लोड और टू मेक अ बॉम्ब के लिए हम लोग ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑफ. सेट इन मीन्स टू बिगिन. सेट टू मीन्स स्टार्ट एनर्जेटिकली. आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग सिर्फ पार्टिकल्स चेंज कर रहे हैं उसका मीनिंग किस तरीके से चेंज हो रहा है. सेटअप, स्टैब्लिश वन सेल्फ, किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना, सेटअप. सेट असाइड, टू डिसमिस और डिस्कार्ड, किनारे रख देना, परे रख देना या डिस्कार्ड कर देना, डिसमिस कर देना. सेट ऑन समवन, टू अटैक. आप देखिए कि सेट अबाउट समवन एंड सेट ऑन समवन इज यूज्ड इन अ सिमिलर मीनिंग. You have to remember that which particle is used and what meaning it conveys. कौन सा पार्टिकल लगा हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है, ये अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीच में भी और अपनी राइटिंग में भी. सेट समथिंग बैक, टू सेट बैक करना मतलब डिले करना, लेट करना. Set out, to begin a journey. In this way we have seen 10 phrasal verbs only from the verb set. English language में इस तरीके से बहुत सारे verbs हैं, thousands of verbs are there, जिसके सामने सिर्फ पार्टिकल चेंज कर दे तो मीनिंग चेंज हो जाता है. इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ वेरी रिच लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक फीचर्स. एक और वर्ब की हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, पुट, और इसके साथ हम पार्टिकल्स चेंज करके किस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं और उन फ्रेजल वर्ब्स के डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे होते हैं. इस तरीके से हम लोग देखेंगे, पुट समथिंग डाउन, टू राइट और टू मेक अ रिकॉर्ड. पुट समवन डाउन, टू इंसल्ट. पुट डाउन का मीनिंग, पुट समवन डाउन, इफ समबडी इज पुट डाउन it means he is insulted. If you put down someone, you have insulted that person. Put away, place, किसी चीज़ को किसी जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना is called as put away. Put in, to install, किसी चीज़ को नस्ब करना is called as put in. We put in a new sink, हमने एक न्यू सिंक इंस्टॉल किया, पुट इन किया. पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन, जैसे आपके एग्ज़ाम्स वगैरह पोस्टपोन होते हैं, आपका कोई प्रोग्राम पोस्टपोन होता है, घर में कोई तकरीब है वो पोस्टपोन होती है, दैट टाइम वी कैन यूज़ पुट ऑफ. लेट्स पुट ऑफ द एग्ज़ाम. पुट अप, टू पोस्ट और प्रिजर्व इन कुक. इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग के ताल्लुक से अगर कोई चीज़ हम पकाकर उसको प्रिजर्व करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुट अप. वी आर पुटिंग अप द थिंग्स इन द फ्रिज, सो वी आर प्रिजर्विंग देम, और वी आर पुटिंग अप द थिंग्स. एनी कुक्ड मटीरियल मीन्स वी आर प्रिजर्विंग इट. पुट ऑन, टू वेयर और टू अप्लाई. देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब. एक तो ड्रेसअप करना is called as put on, and the other one is makeup. When you are applying makeup on your face or applying makeup, that is called as put on.
Now, one more aspect of phrasal verbs is phrasal verbs are either separable or non-separable. Now, what is separable phrasal verb? Separable phrasal verbs are those which can be separated. सेपरेट किया जा सकता है, मतलब उसके बीच में नाउन या प्रोनाउन को रखकर उसको अलग किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पुट ऑन है तो हम लोग पुट और ऑन के बीच में कोई वर्ड पुट करके उसको सेपरेट कर सकते हैं. ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. और नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स मीन्स जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. हम देखेंगे कि कौन से फ्रेजल वर्ब्स इस तरीके से यूज़ होते हैं. इन इंग्लिश ग्रामर देयर इज़ नो लॉजिकल रूल कि किस फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करना चाहिए या कौन से रूल्स हैं जिसके तहत फ्रेजल वर्ब्स को सेपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देयर इज़ नो सच रूल. बट जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे, उसको पढ़ते या लिखते जाएंगे, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से कौन से फ्रेजल वर्ब्स को सेपरेट करना है, कौन से नहीं करना है. Now let's look at the examples of separable phrasal verbs. I took my shoes off. यहाँ पर take off, took off is the phrasal verb. और हमने क्या किया है, took और off के बीच में my shoes ये ऐड किया है. My shoes is a noun, so we have put it in between took and off. I took off my shoes. You can either use it in this way as well. आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. आई टुक ऑफ माई शूज़ या तो सेपरेट कीजिए या तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा. बट अगर माई शूज़ की जगह पे अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देम, उस वक्त आपको किस तरीके से यूज़ करना है. आई टुक देम ऑफ, यहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करना ही होगा. अगर आपने इसको सेपरेट नहीं किया, यानी टुक ऑफ इस तरीके से साथ में यूज़ किया और देम लास्ट में लगाया, तो इस तरीके ये यूसेज रॉन्ग होगा. और यहाँ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स को सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है. इन दिस एग्जाम्पल यू विल सी शी पुट अ ब्लैंकेट ऑन. शी पुट अ ब्लैंकेट ऑन. हियर वी हैव सेपरेटेड पुट ऑन. इन द सेकेंड सेंटेंस शी पुट ऑन अ ब्लैंकेट, यहाँ पर हमने सेपरेट नहीं किया, लेकिन ये करेक्ट है बिकॉज देर इज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट, ब्लैंकेट. व्हेन देर विल बी टू ऑब्जेक्ट्स देन वी मस्ट सेपरेट द फ्रेजल वर्ब. उस सूरत में हमें फ्रेजल वर्ब को सेपरेट करना ही पड़ेगा. शी पुट अ ब्लैंकेट ऑन द बेड. हियर पुट ऑन को जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा. अगर हमने इस तरीके से किया कि शी पुट ऑन अ ब्लैंकेट ऑन द बेड, ये रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स. नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय देयर ऑब्जेक्ट. नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स जो है वो अपने ऑब्जेक्ट से सेपरेट नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल रैन इनटू. टू रन इनटू मीन्स टकरा जाना. ही रैन इनटू अ ट्री. हम यहाँ पर ट्री को बीच में लाकर नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत हो जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट कि कुछ फ्रेजल वर्ब सेपरेबल हैं, कुछ नॉन सेपरेबल हैं, लेकिन हमें इसका कोई लॉजिकल रूल यहाँ पर नहीं मिलता है इंग्लिश में कि कौन से सेपरेबल हैं और कौन से नॉन सेपरेबल हैं. Let's solve an exercise. You have been given some options in the bracket, and you have 5 questions, 5 sentences here. There you have to use the correct phrasal verb looking at the picture. The door was open, so we went in. He heard a plane, so he looked up. According to the situation, you must choose from the options, and the other 3 options are remaining. Got off, looked out, turned around. I said hello and he turned around. The bus stopped and she got off. I went to the window and looked out.
In this way, you can make use of phrasal verbs. These are few examples. You can have more phrasal verbs with more contextual